Welcome back to my channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं जिससे आप iOS एप्लीकेशन को भी टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको पता होगा, जो लोग पुराने हैं जिन्होंने मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्ट की सीरीज देखी है, या फिर जो लोग नए हैं वो लोग जाकर के देख सकते हो। तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैंने वहां पे एक ऑटोमेशन टूल बताया था जिसका नाम है MobSF। ओके, अब यहाँ पे मैं वही टूल यूज करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप iOS एप्लीकेशन को भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे मैंने APK बेस्ड दिखाया था, यहाँ पे मैं आपको iOS बेस्ड दिखा रहा हूँ। और हाँ, वैसे देखा जाए तो मैं काफी ज्यादा जो वीडियोस है अभी वो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहूंगा और आप तक के ज्ञान पहुंचाता रहूंगा। तो चलो देखते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले बताया था MobAxler करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो गूगल पे भी देख सकते हो। तो मैंने ये वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करके रखा हो, आप चाहो तो कर सकते हो, या फिर MobSF आप खुद GitHub से आपके लिनक्स बेस में इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, अब MobAxler जो है ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशंस टेस्टिंग के लिए है। ओके, इसके भी मैंने अलग वीडियो बनाया है MobAxler के लिए, ठीक है। सारे वीडियोस मैं बना करके रखा हूं, जो लोग नए हैं वो लोग चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद ओके, आप कोई भी एक iOS की फाइल जो है वो डाउनलोड कर लो। ओके, इन केस अगर आपको टेस्टिंग के लिए चाहिए तो आप डिवा बेस्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डिवा जो है वो एक वल्नरेबल एप्लीकेशन है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको मैं MobAxler भी दिखाता हूँ और आपको मैं डिवा भी दिखाता हूँ, तो आप दोनों इंस्टॉल करके रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे MobAxler डालो, एंटर करो, और यहाँ पे मैं डालता हूँ डिवा iOS एप्लीकेशन GitHub, ठीक है। डिवा का APK भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिवा वर्जन 2, और यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिख जाएंगे iOS के लिए। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करो और MobAxler के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो डाउनलोड में। ओके, इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है तो ये वाला लिंक भी आप विजिट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ठीक है, GitHub से आपको डिवा का जो वर्जन 2 है इसकी एक IPA फाइल होती है, जैसे हमारी एप्लीकेशन की .apk होता है ना, वैसे ये IPA फाइल है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, तो इसको आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड में पड़ी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो MobAxler को। इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड MobAxler ही रहेगा। ओके, अब देखो, सिंपल मैं ओपन कर लेता हूं MobAxler का यहाँ पे मेन्यू। ओपन करने के बाद आप चले जाओ एंड्रॉइड जोन में, और यहाँ पे आपको दिखेगा MobSF, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हो। ओके, इसको क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में आपका जो MobAxler है वो प्रोसेस पे चल रहा है। जैसे ही आपका MobAxler ओपन हो जाएगा, ठीक है, आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक पे आपको क्लिक करना है, एंड देन वो डायरेक्ट आपका ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। ये बेसिकली डॉकर पे बना हुआ है। ओके, तो ऑटोमेटिकली जो चीजें वो ओपन हो जाएगी। अभी जो MobSF अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें चेक करता है ये, क्योंकि आपके इसमें कुछ डिपेंडेंसीज होती है, कुछ अपडेट होते हैं, ठीक है। और ये आउटडेटेड वर्जन अगर रहता है, अगर आप यूज करते हो, तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करता है, ठीक है। आपको अलग से अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये इसकी एक बेस्ट खासियत है MobSF की। ओके, कि जो भी नई नई चीजें आती है वो आपका अपडेटेड होता है। हाँ, मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए थे उसमें आपको थोड़ा MobSF अलग दिख सकता है, क्योंकि अभी इन्होंने काफी चीजें जो है वो अपडेट की है MobSF में, और मुझे वो काफी सारी चीजें पसंद आई है नए वाले MobSF में। और आशा करता हूँ कि ये आगे भी नई नई जो वर्जन्स है वो निकाले और हम तक के पहुंचाए, ताकि जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा हद तक के अच्छी हो जाए। क्योंकि जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें हर एक पेन टेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो मैं मेरे जर्नी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं कैसे पेन टेस्टर बना, ठीक है, और मेरा कितना एक्सपीरियंस है, तो वो चीजें मैं आप तक के शेयर करूंगा। आई होप आपको वो वीडियो काफी ज्यादा पसंद आए, ठीक है।
तो फिलहाल हम लोग ध्यान देते हैं MobSF पे। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्ट पे। अब मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्ट पे आपके पास दो चीजें होती है, एक है आपका एंड्रॉइड बेस्ड और एक है आपका iOS बेस्ड। ओके, तो थोड़ा सा और ये टाइम लेगा ताकि वो चीजों को अपडेट्स वगैरह चेक कर सके। ओके, अब देखो यहाँ पे एक लिंक है, ठीक है, ये आपकी लिंक है, ये 0.0.0, ठीक है, 8000 आपका पोर्ट नंबर है, बेसिकली आपका लोकल होस्ट है, ठीक है, और 8000 पोर्ट पे आपको करना है। तो राइट क्लिक करके ओपन लिंक करो। ओपन लिंक करने के बाद में आपका MobSF जो है वो क्रोम पे ओपन होगा। थोड़ा सा ये टाइम लेता है कभी कभी, ठीक है। अगर आपका ज्यादा अच्छा है, क्या कहते हैं, अपना प्रोसेसर, रैम या फिर अपने वर्चुअल बॉक्स को काफी अच्छा रैम देके रखा हुआ है तो वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट CPU परसेंटेज गरुड़ा में 100% है। मैंने चेक नहीं किया कितनी सर्विसेज चल रही है, बट क्वाइट गुड, अभी तक के ज्यादा मुझे लैग्स नहीं मिल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट MobAxeler का एक खुद ही पेज ओपन हो जाता है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये आपका MobSF है। ओके, सिंपल अपलोड एंड एनालाइज करो। जहां पे आपका एप्लीकेशन है वहां चले जाओ। तो यहाँ पे देखो डिवा स्विफ्ट दिया हुआ, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद ये आपका जो भी IPA फाइल है उसको डीकंपाइल करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। जिनको नहीं पता है रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो डाल के रखा हुआ है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है जो भी आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको पहले खोला जाता है, उसको डीकंपाइल किया जाता है। उसको खोलने के बाद में वहां पे जितना भी मिर्च मसाला है, यानी जितने भी कोडिंग्स है, वो सारा के सारा कोड ये MobSF एनालाइज करता है, ठीक है। और उस कोड के बेस्ड पे आपको यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज को इजीली फाइंड करके देता है, ठीक है। और ये जो वल्नरेबिलिटीज होती है वो आप खुद कोड के अंदर जाकर के भी चेक कर सकते हो, ये इसकी खासियत है। ओके, तो आपको अगर मैनुअल टेस्टिंग करनी है iOS पे, आई होप कि मैं उस पर आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। डिपेंड करता है, ओके, क्योंकि उसके लिए भी आपके पास में एक मैक होना चाहिए या फिर आपके पास में एक रूटेड डिवाइस होना चाहिए, ठीक है, जेल ब्रेक डिवाइस होना चाहिए iOS का, तभी आप वो चीजें कर सकते हो। क्योंकि गरुड़ा में या विंडोज में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं मेनली जो है वो लिनक्स बेस्ड ही यूज करता हूँ रादर देन विंडोज, ठीक है। मेरे आपने काफी वीडियोस पे देखे होंगे या फिर जब भी आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे तो मेरा आधे से ज्यादा जो वीडियोस है, इनफैक्ट मेरे हिसाब से 100% वीडियोस मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ही मैंने बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं विंडो से थोड़ी सी दूरी बनाए रखता हूँ। ओके, तो ठीक है, तो इसके अंदर मैं एनालाइज करने के लिए काफी ज्यादा ये वक्त लेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि इसने क्या क्या चीजें हमें निकाल करके दी है। अब देखो यार, इसने कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट लिया है इसको डीकंपाइल करके टेस्ट करने में। तो मैंने एक चीज देखी है कि APK में काफी ज्यादा फास्ट ये काम करता है रादर देन IPA फाइल में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, आपका फाइल नेम। ये देखो अभी ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी यहाँ पे फेस करनी पड़ती है IPA के लिए, या फिर हो सकता है कि इसको ज्यादा प्रोसेस की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन का साइज, आपका नाम, देन उसके बाद में एप्लीकेशन की आइडेंटिफायर पैकेज नेम एंड जो भी आपका SDK है, ओके, एंड आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन CPU की, ओके। तो ये जो सारा के सारा इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। जब उसके बाद आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आपकी IPA फाइल और आपका जो भी कोड है उसके लिए, ओके। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन परमिशन, ओके। एक हमारे पास में वल्नरेबिलिटी होती है जिसका नाम है अनवांटेड और डेंजरस परमिशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके कैमरा का एक्सेस ले रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास में कोई कैलकुलेटर मैंने बनाया एप्लीकेशन, अगर वो कैमरा का एक्सेस ले रहा है तो मेरे लिए ये एक डेंजरस एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कोड्स में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्फो लिस्ट है, आप वहां पे भी चेक कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे भी आपको एक वल्नरेबिलिटी मिलती है एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी की, ठीक है, जहां पे जो आर्बिट्ररी लोड्स है वो अलाउ किया गया है जो आपको अलाउ नहीं करना है, ओके। तो इसके बाद में ये आपका एक एंड्रॉइड का ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी टेस्ट होता है। अब इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल नहीं है,
ठीक है, जो हमारे एंड्रॉइड में है। अगर पिछले वीडियोस देखेंगे तो हमने मैनिफेस्ट भी एनालिसिस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट बाइनरी कोड को एनालिसिस करता है। ओके, अब यहाँ पे बाइनरी कोड का एनालिसिस अगर आप करते हो तो यहाँ पे भी आपको काफी सारी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जैसे कि इनसिक्योर रैंडम फंक्शन, इनसिक्योर एपीआईज। ओके, और यहाँ पे आपको प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है विद आपको CWE डिटेल्स और ओवरऑल टॉप 10 वल्नरेबिलिटी स्कैन करके देता है। ओके, तो यहाँ पे बार बार मुझे ये दिखा रहा है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये पेज लोड नहीं हुआ है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स यहाँ पे जनरेट कर रहा है या और भी स्कैन्स यहाँ पे अवेलेबल है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ये आपको चीजें जो है वो कम से कम फेस करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना और एक बार स्कैन होने के बाद। ठीक है, तो यही चीजें आप मोबैसअप में ट्राई कर सकते हो। ओके, IPA फाइल के थ्रू iOS फाइल आपकी जो है उसके अंदर आप इजीली जो है वो टेस्टिंग कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स चाहिए तो हमारे पास में कोर्सेज भी अवेलेबल है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर्स थिंग्स कि आपको क्या बनना चाहते हो। ओके, एंड अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत से लोग ना मुझे मैसेज करते हैं कि लोकेशन ट्रैकिंग, देन कोई इलीगल एप्लीकेशन हैकिंग। तो यार मैं एक चीज बता दूं कि ये चीजें ना मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, ना ऐसे इंसान के पास में जाना चाहिए जो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो सारी की सारी इलीगल एक्टिविटी है। ओके, तो एक चीज आप ध्यान में रखना कि जब भी आप अगर मुझे मैसेज करो या फिर मुझे अगर आप मेल करो कोर्सेज के लिए, तो प्लीज ये सब क्वेश्चंस के साथ में मत करो। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको अच्छी इनकम सोर्स चाहिए, अच्छी कंपनी में इसमें अगर आपको जॉब चाहिए, तो ये सब चीज से हट के आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब साइबर बग साइबर सिक्योर। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पे।